इस एक्सरसाइज के पार्ट 1 की तरफ जाने के लिए आपको क्या करना होगा, यूट्यूब सर्च बार पर जाना होगा और वहां जाकर टाइप करेंगे आप एक्सरसाइज 7.3 क्लास 9 पार्ट 1 वक्कास नासिर और इस सर्च के बटन को दबा देंगे। जैसे ही आप सर्च के बटन को दबाएंगे तो आपको आपकी वीडियो मिल जाएगी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सबके सब जो हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 7.3 जो है उसको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो इसी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जो था उसमें और इसमें क्या फ़र्क है कि पिछले क्वेश्चन के अंदर आपने एक इनइक्वालिटी देखी थी पूरे क्वेश्चन के अंदर, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं उसके अंदर 2 इनइक्वालिटीज़ हैं। अब सवाल आप लोगों के माइंड में ये आएगा कि सर अब इन 2 वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो आसान सी बात है कि 2 इनइक्वालिटीज़ हैं तो इस क्वेश्चन को 2 हिस्सों में तब्दील कर दो और 2 इनइक्वालिटीज़ की मदद से x की 2 वैल्यूज़ निकलेंगी और उनको कंपेयर करके जो है आप सॉल्यूशन सेट लिख दीजिए। तो 2 हिस्सों में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मिडिल वैल्यू जो है एक बार इसको इसके साथ रिलेशन बना के x की वैल्यू निकाल लो और एक बार इसको इसके साथ रिलेशन बना के x की वैल्यू निकाल लो। तो अब ये कैसे होगा ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो देखिए, पहले मैं -4 का रिलेशन बनाता हूँ 3x + 5 के साथ। अब सेपरेशन के लिए आप कोमा भी डाल सकते हो या फिर लाइन भी डाल सकते हो। लाइन को मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा बिकॉज ज़्यादातर लाइन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं कोमे से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। आप लोग अपने टीचर्स को फॉलो कर लीजिएगा जैसे उन्होंने समझाया होगा। तो उसके बाद अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3x + 5 इज़ लेस देन यहाँ पे आ जाएगा 8। ठीक है, तो इस तरह से 2 हिस्सों में ये पहला क्वेश्चन जो है कन्वर्ट हो गया। अब दोनों से x की वैल्यू मालूम कर लेते हैं जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर मालूम की थी। तो इस हिस्से में देखें तो ये 3x है, इसको कहाँ होना चाहिए, इसको लेफ्ट साइड पे होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी मैंने ये बताया था कि इन इक्वालिटीज़ में x की वैल्यूज़ हमेशा लेफ्ट साइड पर होनी चाहिए। तो जब इस 3x को मैं इस साइड पर -4 वाली साइड पर लेकर आऊँगा तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे -3x को दोनों तरफ ऐड करवाना पड़ेगा। तो ऐड करवाते हैं तो यहाँ पे आ गया -4 और -3x और इधर भी हम कर देंगे 3x + 5 - 3x। ठीक है, फर्दर इसको आगे चलाएंगे तो अब ये -3x + 3x आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा -4 - 3x और इज़ लेस देन यहाँ पे आ जाएगा 5। अब हमने क्या करना है, इस -4 को दूसरी तरफ लेके जाना है जिसके लिए मैं दोनों तरफ जो है वो +4 ऐड करवा दूंगा। तो यहाँ पे भी कर देते हैं -4 - 3x + 4। इस साइड पे भी हो गया, अब इस साइड पे भी करना पड़ेगा, फिर 5 + 4। फर्दर इसको आगे चलाऊँ तो अब क्या होगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा -3x इज़ लेस देन 5 और 4 कितने होते हैं, 9। अब इसको मज़ीद आगे करें तो अब आपको पिछले पार्ट में जैसे मैंने बताया था लेकिन दोबारा से बता देता हूँ, शायद कुछ स्टूडेंट्स इसी पार्ट को देख रहे हो। तो देखिए, जब भी किसी नंबर को जब भी कहीं पर माइनस के नंबर के साथ डिवाइड करवाना पड़े तो उस सिनेरियो में ये मिडल जो इनइक्वालिटी होती है इसका रुख बदल जाता है। ठीक है, अब क्योंकि -3 को ख़त्म करना है इसलिए -3 को इधर भी मल्टीप्लाई करवाएंगे हम और दूसरी तरफ भी करवाएंगे। तो अब मैं अगले स्टेप में ये स्टेप करवाता हूँ क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तभी बदलते हैं इसका रुख। तो यहाँ पे आ जाएगा -3x और डिवाइड बाय -3। अब ये रुख बदल दिया, यानी जब आप डिवाइड करवाएंगे तब इसका रुख बदलेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 9 डिवाइड बाय -3। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये माइनस से कट गया, 3 से कट गया और ये 3 इधर 9 हो गया। तो पीछे हमारे पास क्या बचा, पीछे हमारे पास बचा माइनस और ये 3। तो ये x की वैल्यू यहाँ से फर्स्ट की हमने मालूम कर ली। तो यहाँ पे लिख देंगे हम x किसके बराबर आया, सॉरी बराबर तो यहाँ पे होता ही नहीं है, x इज़ ग्रेटर देन किससे, -3 से। तो इसको हाईलाइट कर देते हैं कि ये x की हमारे पास पहली वैल्यू आ गई। अब दूसरी की तरफ चलते हैं, वहाँ से भी x की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। तो ये आ गया दूसरा हिस्सा, इधर से मालूम करें तो हमें ये +5 दूसरी तरफ लेके जाना है जिसके लिए मैं -5 दोनों तरफ ऐड करवाऊंगा। तो कोमा डालना मत भूलना अगर लाइन नहीं डाल रहे तो यहाँ पे आ गया 3x + 5 - 5 इज़ लेस देन और यहाँ पे आ गया 8 और यहाँ पे भी आ जाएगा -5 क्योंकि दोनों तरफ करना पड़ता है। ये 5 से कैंसिल, तो पीछे बच गया 3x और यहाँ पे आ जाएगा 8 में से 5 गए 3 और इधर करेंगे तो अब
3x, क्योंकि 3 को उधर लेके जाना है तो 3 से इधर भी डिवाइड कर देंगे और 3 से इधर भी डिवाइड कर देंगे। तो 3 3 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल और 3 1 जा 3, यानी कि कैंसिल से मुराद पीछे 1 बच गया, ठीक है। और यहाँ पे भी 1 बचा है लेकिन 1 लिखते नहीं है। आगे चलें तो अब फाइनली हमारे पास सेकंड x की वैल्यू भी आ गई, जो कि क्या है, जो कि है x इज़ लेस देन 1, ठीक है। इसको भी हम कर लेते हैं हाईलाइट। तो अब 2x की वैल्यू आ गई। इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को, वैसे तो आप डायरेक्टली सोल्यूशन लिख दो तब भी काम चल जाएगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप क्वेश्चन को थोड़ा सा इस तरीके से करो कि चेक करने वाला जो है वो मुतासिर हो, उसको लगे कि यार बच्चा जो है वो थोड़ा सुलझा हुआ लग रहा है। तो आप इसको क्या करो, आप इसको यहाँ पर इसको दे दो 1 का नाम और इस x को दे दो 2 का नाम। तो अब हमारे पास दो इनइक्वालिटीज़ हो गई, ठीक है। और अब आप स्टेटमेंट भी लिख दोगे यहाँ पे बाय कंपेयरिंग 1 and 2। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, तो ये मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दिया। अब स्टेटमेंट लिखने के बाद जो है आप क्या लिखेंगे, अब आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पे आप लिखिए सोल्यूशन सेट, जो कि कितना हो जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट आ गई x सच दैट। अब क्या करेंगे हम, अब थोड़ा ध्यान में रखने वाली बात है, क्या मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पर लिखेंगे x, अब x से -3 जो है वो क्या है, छोटा है और 1 जो है बड़ा है। तो x लिखेंगे दरमियान में और बड़ा छोटा तरतीब के साथ सिंबल्स के हिसाब से अरेंज कर देंगे। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी, दोबारा बता देता हूँ कि जिसकी तरफ ये ओपन एरिया होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ, जिसकी तरफ ये ओपन एरिया होता है वो नंबर क्या कहलाता है, बिग, बड़ा, और जिसकी तरफ ये कॉर्नर होता है उसको स्मॉल कहा जाता है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। तो अब इस रूल के अकॉर्डिंग कि हमारा -3 जो है वो x से क्या है, छोटा है, बिकॉज इसकी तरफ जो है वो कॉर्नर है, ठीक है। तो अब मैं किस तरह का सिंबल डालूंगा कि मुझे छोटा साबित करना है -3 को, तो मैं ऐसा कर दूंगा ऐसे और यहाँ पे लिख दूंगा -3, ठीक है। तो अब देखिए आप कि इस पूरी को देख के क्या पता चलता है, इस पूरी को देख के ये पता चलता है कि x जो है -3 से छोटा है, और वो चीज़ यहाँ भी बताई जा रही है। अब दूसरे केस में अगर ऊपर 1 की तरफ चलें तो इधर क्या बताया जा रहा है कि 1 की तरफ ओपन एरिया, तो 1 बड़ा है x से। तो अब हम क्या करेंगे, इधर ऐसे डालेंगे और इधर 1 डाल देंगे, ठीक है। तो और इधर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब आप देखिए कि ओपन एरिया जो है इस साइड पे है, तो दैट मीन के 1 इससे बड़ा है। फाइनली कंक्लूजन एक बार दोबारा से भी बता देता हूँ कि इन दोनों को हमने एक साथ लिखा है, लेकिन एक साथ जब लिखा है तो दोनों का मतलब एक ही है, यानी इन दोनों का जो मतलब है वो ही पूरा इसका मतलब है, ठीक है। इसको दोबारा से चेक करके आपको बता देता हूँ, फिर भी थोड़ी सी मेहनत तो लग रही है कि x -3 से बड़ा है, यहाँ पे भी देख लें x -3 से बड़ा है, x 1 से छोटा है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि x जो है वो 1 से छोटा है। तो इस तरह तमाम क्वेश्चंस के अंदर सॉल्यूशन सेट बनेंगे। आई होप ये पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बाकी अब मैं जल्दी करता हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने, इसको क्या करेंगे, इसको भी 2 हिस्सों में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा -5 इज़ लेस देन और इक्वल टू 4 3x, और नीचे आ गया डिवाइड बाय 2। और इधर दूसरे हिस्से में क्या करेंगे, कॉमा डाल के यहाँ पे भी लिख देते हैं 4 3x डिवाइड बाय 2 और इज़ लेस देन किसके, 1 के, ठीक है। तो ये यहाँ पे 2 हिस्सों में कन्वर्ट हो गई है। अब इसको फर्दर क्या करेंगे, अब इस 2 को ख़त्म करते हैं, इधर से भी 2 को ख़त्म करते हैं, तो दोनों तरफ, यानी कि पहले तो सॉरी इस हिस्से को ही कर रहे हैं ना, तो 2 को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इस इनइक्वालिटी के दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी आया -5 × 2 और यहाँ पे भी आया 2 × 4 3x डिवाइड बाय 2, ठीक है। ये 2 से क्या हो गया, अब कैंसिल, और इधर क्या बच जाएगा, इधर हमारे पास आ जाएगा -10 और इधर आ जाएगा साइन, और इधर आ जाएगा 4 3x। अब हम ये करेंगे कि इस -3x को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो -10 + 3x और यहाँ पे आ जाएगा 4 3x और प्लस 3x, ठीक है। ये इससे हो जाएगा कैंसिल, और इधर आ जाएगा -10 + 3x और ये इनइक्वालिटी का साइन, और यहाँ पे आ जाएगा 4। फर्दर आगे चलाएं तो अब -10 को उधर लेकर जाना है, तो +10 दोनों तरफ कर देंगे, तो -10 + 3x + 10 और इधर आ जाएगा 4 +
10, ठीक है। फर्दर आगे अब 10 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3x इज़ लेस देन और इक्वल टू 14, ठीक है। अब 3 उधर लेकर जाएंगे तो 3x डिवाइड बाय 3 और यहाँ पे भी 14 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 3। अब 3 से कैंसिल और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 14 डिवाइड बाय 3। इसी तरह जो है दूसरा हिस्सा करते हैं। दूसरे हिस्से में देखें तो इधर भी 2 को दोनों तरफ कर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3x डिवाइड बाय 2 और इधर भी आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2। फर्दर आगे चलाएं तो 2 से कैंसिल आ जाएगा 4 माइनस 3x और इधर आ जाएगा 2। अब इधर से 4 उधर जाएगा तो माइनस दोनों तरफ कर देते हैं 4 को, 4 माइनस 3x और यहाँ पे आ जाएगा -4 और इधर भी 2 माइनस 4। अब जो है 4 से कैंसिल हो गया और नीचे बचा हमारे पास -3x और इधर बचा -2। फर्दर आगे चले तो अब -3 से डिवाइड करेंगे इसको, तो दरमियान वाला इलामत का रुख बदल जाएगा और मैं करके दिखाता हूँ। -3x को जब मैं -3 के साथ डिवाइड करूँगा तो ये उलट के ऐसे हो जाएगा और यहाँ पे -2 डिवाइड बाय -3, ये पूरा इससे कैंसिल हो गया, इधर माइनस से कैंसिल हो गया, तो पीछे हमारे पास x किसके इक्वल बचा, ये बचा, सॉरी इक्वल का साइन की आदत हो रही है, यहाँ पे इज़ ग्रेटर देन 2 डिवाइड बाय 3। तो इस तरह से दो x की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, एक तो ये वाली जो आपको नज़र आ रही है और दूसरी कौन सी, दूसरी ये वाली। तो अब इनको कोई नाम दे देते हैं ताकि कंपेयर करवाया जा सके। तो इसको नाम दे देता हूँ मैं 1 का और इसको नाम दे देता हूँ 2 का, और अब हम लिख देंगे बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2, और कंपेयर करने के बाद 1 एंड 2 को यहाँ पे आएगा सोल्यूशन सेट और यहाँ पे आ जाएगी मिडिल ब्रैकेट और उसके बाद आ जाएगा x सच दैट। अब क्या करेंगे, यहाँ पे x लिखेंगे, जो x से छोटा है ना पहले वो लिख दें और फिर जो x से बड़ा है वो फिर आंसर में वो लिख दें। तो छोटा कौन सा है, अगर ऊपर नज़र दौड़ाएं तो ये 2 डिवाइड बाय 3 जो है ये x से छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 डिवाइड बाय 3 और इसको छोटा जाहिर करना हो यानी x को बड़ा रिप्रेजेंट करना हो तो ऐसे का सिंबल आ जाएगा, ठीक है। तो अभी इसी तरह इधर नज़र दौड़ाएं तो अब x जो है इस 14 डिवाइड बाय 3 से क्या है, छोटा है, ठीक है, सॉरी बड़ा है, ठीक है, x छोटा है यानी कि। तो यहाँ पे आ जाएगा x की तरफ कॉर्नर है तो ये आ गया ऐसे और यहाँ पे आ जाएगा 14 डिवाइड बाय 3 और यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज। अभी आपको थोड़े बहुत कन्फ्यूजन भी हो सकती है, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। देखिए x 2 डिवाइड बाय 3 से बड़ा था, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे अब नोट करिए यहाँ पे भी x 2 डिवाइड बाय 3 से बड़ा है। इट्स मीन के ये दोनों एक ही बात कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अब इधर जाएं तो इधर x जो है वो क्या कह रहा है कि x इज लेस देन और इक्वल टू 14 डिवाइड बाय 3 यानी x छोटा है, ठीक है, या बराबर है। तो इधर अब आप नोट करें x जो है वो क्या है, या तो छोटा है क्योंकि कॉर्नर इसकी तरफ है या फिर बराबर है। तो इसको आपस में मिला के देखें तो ये दोनों भी एक जैसे हैं। तो इट्स मीन मैं कंक्लूजन ये निकाल सकता हूँ कि इन दोनों को मैंने x के साथ इकट्ठा करके लिखा तो ये ऐसे बन गए। दैट्स वाई कि ये आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को नज़र आ रहा है। इसको अगर सॉल्व करें तो दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। सबसे पहले इसको, तो यहाँ पे आ गया -6 इज़ लेस देन x -2 डिवाइड बाय 4 और इधर आ गया कोमा और इधर आ जाएगा x -2 डिवाइड बाय 4 और इधर इज़ लेस देन 6, ठीक है। दो हिस्सों में कन्वर्ट हो गया। अब एक हिस्से को बारी बारी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर ख़त्म करेंगे और डिनोमिनेटर ख़त्म करने के लिए 4 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा -6 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ लेस देन x -2 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। फर्दर आगे चलाएं तो इसको 4 से अब कैंसिल हो जाएगा। तो -24 इज़ लेस देन x -2।
तो अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद x को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। दूसरी तरफ ले जाने के लिए क्या करेंगे हम, इधर भी माइनस एक्स कर देंगे, उधर दूसरी साइड पे भी। तो -24 इधर भी माइनस एक्स कर देते हैं, ठीक है, और x -2 इधर भी माइनस एक्स कर देते हैं। अब ये x से कैंसिल हो गया और इधर बच गया -24 -x और साथ में इधर आ गया -2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस -24 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, जिसके लिए हमें क्या करना होगा, +24 दोनों तरफ ऐड करना होगा। तो -24 -x + 24 इज़ लेस देन -2 + 24। अब क्या होगा, 24 -24 से कैंसिल हो जाएगा और नीचे जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -x, ठीक है, और इज़ लेस देन +22, ठीक है। अब माइनस में x का आंसर आया, जबकि आना किस में चाहिए, पॉजिटिव में ना। तो अब मैं क्या करूँगा, -1 से डिवाइड करवा दूंगा दोनों तरफ, ताकि और जब मैं डिवाइड करवाऊँगा तो दरमियान वाला इनइक्वालिटी का जो सिंबल है वो भी बदल जाएगा। तो -x डिवाइड बाय -1 और ये बदल के हो जाएगा ऐसे, और 22 डिवाइड बाय -1। अब फर्दर आगे चलूँ तो माइनस से कैंसिल हो जाएगा और इधर बच जाएगा हमारे पास x इज़ ग्रेटर देन किसके, -22 के, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इस तरह से x की एक वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू अगर मालूम करने चलें तो अब यहाँ से शुरू करते हैं। इधर भी 4 से दोनों तरफ डिवाइड करवा देंगे। तो x -2 डिवाइड बाय 4 था, तो मल्टीप्लाई बाय 4, और यहाँ पे भी 6 मल्टीप्लाई बाय 4। इसके बाद चलेंगे तो 4 से कैंसिल, x -2 इज़ लेस देन 24। फर्दर आगे चलूँ तो अब क्या होगा, 2 को उधर लेकर जाते हैं, तो x -2 + 2 इज़ लेस देन 24 + 2। फर्दर आगे लेके चलूँ तो अब हो जाएगा ये इससे कैंसिल, और यहाँ पे आ जाएगा x इज़ लेस देन 26। तो इस तरह से दूसरी x की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। अब हम इसको नाम दे देते हैं, इसको दे देते हैं 1 का नाम, ठीक है, और इसको दे देते हैं 2 का नाम, और नीचे स्टेटमेंट लिख देते हैं बाय कंपेयरिंग 1 and 2। अब कंपेयरिंग करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट लिखने के बाद इधर आ जाएंगे ब्रैकेट्स और अंदर आ जाएगा x सच दैट, अब यहाँ पे लिख लेते हैं x। अब हमने इधर क्या लिखना है, वो नंबर जो x से छोटा हो, और इधर क्या लिखना है, वो नंबर जो x से बड़ा हो, और साथ में इन इक्वालिटी के सिंबल भी लिखने हैं। तो सबसे पहले छोटा नंबर देखते हैं कि दोनों के अंदर से x का छोटा नंबर कौन सा है। तो देखिए इधर जो है -22 है, जो कि x से छोटा है, बिकॉज कॉर्नर वाली साइड जो है वो -22 की तरफ है। जबकि ऊपर जाके देखें तो इधर 26 जो है वो x से बड़ा है। तो पहले छोटा लिखना होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -22, और क्यों x से छोटा था ना ये, तो इसको छोटा ज़ाहिर करने के लिए हम ये वाला सिंबल डाल लेंगे। और अब गौर से देखें आप लोग कि इसमें और इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है। इधर भी -22 x से छोटा है, इधर भी -22 x से छोटा है, बस लिखने का फ़र्क है, ठीक है। तो बस यही चीज़ जहन में रखनी है, जिसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और उनके सवाल गलत हो जाते हैं। तो अब दूसरे हिस्से को देखें तो दूसरे में 26 है, और 26 यहाँ पे लिख लेंगे जो कि बड़ा था। सॉरी कलर चेंज कर लिया मैंने, लेकिन समझ में आपको आ रहा होगा। तो यहाँ पे अब कौन सा साइन आ जाएगा, 26 को बड़ा रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे डाल देंगे। अब इसका मतलब क्या हो गया कि x जो है वो 26 से छोटा है, ठीक है, और यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसको भी चेक करें तो इसमें और इसके अलावा इसमें, इन दोनों में कोई भी फ़र्क नहीं है, ठीक है, एक जैसा है। तो आई होप यही इसका आंसर होगा, और ये सवाल भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसमें काफ़ी सारी मिस्टेक्स होती हैं। अच्छा, कुछ एक और चीज़ बता देता हूँ, कुछ लोग क्या करते हैं, वो आपके क्लास फेलोज भी हो सकते हैं, क्योंकि कि वो x की जगह चेंज नहीं करते। फॉर एग्जांपल x इधर था ना यहाँ पर, तो इसको यहाँ पर ही रखते और 2 को उधर ले जाते, और इन दी एंड जो है x जो है वो यानी कि
यानी कि इधर तो ये इस साइड पे है ना x के, लेकिन अगर वैसे करते तो क्वेश्चन छोटा हो जाता, लेकिन अब प्रॉब्लम ये आती कि उसमें बहुत ज़्यादा समझदारी चाहिए कि चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन मेरी नज़र में जो है x को लेफ़्ट साइड पे ले जाओ और उससे क्या होता है क्वेश्चन को एक ही सिमत से बढ़ाना आसान होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या, बस इन दो चीज़ों को अगर आप संभालना सीख गए तो ये एक्सरसाइज आपसे सॉल्व हो जाएगी। खैर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। अगर इसको सॉल्व करें तो इधर लिखेंगे 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 माइनस एक्स डिवाइड बाय 2, और इसको इस साइड पे लिखेंगे तो 7 माइनस एक्स डिवाइड बाय 2 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 2 को ख़त्म करना होगा। तो 2 को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ 2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 माइनस एक्स डिवाइड बाय 2, और इधर भी हमने मल्टीप्लाई करवा दिया 2 को। तो अब 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल, पीछे बच जाएगा 3 टू द 6, और यहाँ पे ये आ गया और यहाँ पे आ गया 7 माइनस एक्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि माइनस एक्स को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, जिसके लिए दोनों तरफ एक्स ऐड करवाएंगे। तो 6 प्लस एक्स, इधर भी प्लस एक्स ऐड करवा दिया, और इधर 7 माइनस एक्स और प्लस एक्स इधर भी करवा दिया। तो ये इससे अब हो जाएगा कैंसल, और नीचे आ जाएगा हमारे पास 6 प्लस एक्स और ये हमारे पास 7। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि 6 को उस साइड पे लेकर जाएंगे। तो यहाँ पे आ गया माइनस 6 प्लस 6 एक्स, और इधर भी आ जाएगा 7 माइनस 6। ठीक है, माइनस 6 इधर भी कर दिया और इधर भी कर दिया। तो अब क्या हो जाएगा, ये और ये आपस में हो जाएगा कैंसिल, और पीछे बच जाएगा x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, 7 में से 6 गया तो यहाँ पे आ गया 1। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक एंड जो है वो हमने मालूम कर लिया। दूसरी तरफ चलें तो दूसरी तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे करवा लेंगे 2 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई। तो 2 मल्टीप्लाई 7 माइनस एक्स डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे भी आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2। ये 2 से हो गया कैंसल, और यहाँ पे आ जाएगा अब 7 माइनस एक्स, और ये वैसे का वैसा, और इधर आ गया 2। अब 7 को उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 7 प्लस 7। ठीक है, प्लस 7 दोनों तरफ, माइनस 7 जो है दोनों तरफ ऐड करवा देंगे, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स, और इधर आ जाएगा 2 माइनस 7। अब ये इससे हो जाएगा कैंसिल, और पीछे बच जाएगा माइनस एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 में से 5 गया तो 7 में से 2 गया तो आ गया माइनस 5। ठीक है, अब माइनस दोनों तरफ है, माइनस को ख़त्म करना हो तो माइनस 1 से दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। अब जब माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो दरमियान वाला ये इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस एक्स डिवाइड बाय माइनस 1, और ये हो जाएगा अब ऐसे, और माइनस 5 डिवाइड बाय माइनस 1, ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, नीचे वाला एक लिखते नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x इज़ लेस देन और इक्वल टू 5। तो बेसिकली ये हमारे पास हो गई दूसरी x की वैल्यू। इसको दे देते हैं नाम 1 का, इसको दे देते हैं नाम 2 का। अब जो है लिखेंगे यहाँ पे कंपेयरिंग 1 एंड 2, तो यहाँ स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो ये लिख दी मैंने बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2। इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा ब्रैकेट x सच दैट, तो यहाँ पे आ गया x। अब हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे x से छोटा जो नंबर है वो इधर आ जाएगा, बड़ा जो है वो इधर आ जाएगा। तो छोटे को ढूंढते हैं। इधर देखें तो 1 जो है वो छोटा है बिकॉज इसकी तरफ कॉर्नर है, और जबकि इधर देखें तो ये 5 जो है x से बड़ा है। तो अब ऐसे में क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 1। ठीक है,
और 1 और साथ में अब मुझे यानी कि 1 को छोटा रिप्रेजेंट करना है तो मैं ये निशान ऐसे डाल दूंगा। और इसके बाद जो है मुझे 5 को बड़ा रिप्रेजेंट करना है तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 5 और ये ब्रैकेट क्लोज। अब आप देखिए, चेक भी कर लीजिए दोबारा कि ये सही भी है या नहीं। तो अगर मैं इस हिस्से को देखूं तो इससे क्या पता चल रहा है कि x जो है वो 1 से या तो बड़ा है या 1 के बराबर है। और इस हिस्से को देखें तो क्या पता चल रहा है कि x जो है वो या तो 1 से बड़ा है या 1 के बराबर है। तो इट्स मीन ये सही है। अगर हम इसको देखें तो क्या पता चलता है, तो ये पता चलता है x जो है वो 5 से छोटा है या इसके बराबर है। और अगर हम इसको देखें तो इससे x जो है 5 से या तो छोटा या बराबर। इट्स मीन कि हमारा ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे हम इसको आंसर लिख के ख़त्म कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इसको सबसे पहले अलग करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 10 और यहाँ पर आ जाएगा ये निशान और यहाँ पे आ जाएगा 5, इधर कोमा डाल लेते हैं। इसके बाद इधर आ जाएगा 5 इज़ लेस देन x प्लस 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं 1 बाय 1। तो इधर सबसे पहले मुझे 10 उधर लेकर जाना है तो यहाँ पर आ जाएगा 3x माइनस 10 प्लस 10 और इधर आ जाएगा 5 प्लस 10। ठीक है, इधर चलें तो ये प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। इधर आ जाएगा 3x इज़ लेस देन और इक्वल टू 15। ठीक है, आगे चलूँ तो अब 3 उधर लेकर जाना है मुझे तो 3 से दोनों साइड पे डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3x डिवाइड बाय 3 और इधर आ जाएगा 15 डिवाइड बाय 3। ठीक है, साइन चेंज नहीं हो, बीच में लामत का रुख नहीं बदलेगा बिकॉज पॉजिटिव नंबर के साथ डिवाइड कर रहे हैं। तो ये इधर से कैंसिल हो गया, 3 5 जा 15 होता है। तो हमारे पास x जो है वो इज़ लेस देन और इक्वल टू किसके आ गया 5। तो इस तरह हमारे पास एक x की वैल्यू जो है वो आ गई। तो अब जो है दूसरे x की वैल्यू मालूम करते हैं। अच्छा देखिए, जैसे अभी तक मैं करके आया हूँ कि इस x को इधर लेकर जाऊँगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ज़्यादा आसान होता है लेकिन थोड़ा लंबा हो सकता है। तो मैंने ये सोचा कि एक बार मैं इस तरीके से भी कर दूं बिकॉज एक्सरसाइज ख़त्म होने वाली है। अब आप लोगों की काफ़ी प्रैक्टिस भी हो चुकी होगी। बस आपने जहन में ये रखना है कि ये सिंबल जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ठीक होना चाहिए, वरना जवाब गलत हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि गलत हो गया जवाब। ठीक है, तो बस ध्यान में रखिएगा कि ये पॉजिटिव होना चाहिए और ये सिंबल सही से आप इसको डील कर लीजिएगा। ठीक है, कि माइनस से जब डिवाइड करवाने लगें तब ये बदलना है आप लोगों ने। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से करके देखें तो फॉर एग्जांपल मुझे 3 इधर लेकर आना है तो 5 माइनस 3 इधर भी कर दूंगा और यहाँ पर भी x प्लस 3 है और यहाँ पर भी माइनस 3 मैं लिख देता हूँ। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो 5 में से 3 गया तो कितना बच गया 2 इज़ लेस देन x। तो अब आप देखिए कि ये x जो है वो बड़ा है और 2 जो है छोटा है। ठीक है, तो ये चीज़ जहन में रखिएगा। अब ये हमारे पास जो है x की दूसरी वैल्यू आ गई। बस इससे यही फ़ायदा हुआ कि छोटा सा हो गया। अब मैं यानी कि पहले x को इधर लेकर जाता फिर ये इधर लेकर जाता, लेकिन ये सारी मैंने अभी तक ये सीखा है अगर मैथ आती है ना तो लंबे क्वेश्चन करने से डर नहीं लगता, बस ठीक होना चाहिए। बिकॉज एक छोटी सी गलती जो है वो सारे मार्क्स चले जाते हैं उसकी वजह से, इसलिए लंबे से कभी भी मत घबराइएगा। लेकिन ये शॉर्ट वे से भी हो सकता है, ये आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे कर दिया कि आप ऐसे भी कर लीजिएगा, बस ध्यान रहे कि मिडिल वैल्यू को नहीं बदलना। ठीक है, आगे चलूँ तो अब इसको नाम दे देते हैं 1 का और इसको नाम दे देते हैं 2 का और अब हम लिख लेंगे बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2। तो ये यहाँ पे लिख लिया मैंने बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2। कंपेयर करें तो सोल्यूशन सेट लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखता हूँ सोल्यूशन सेट और इधर आ जाएगा x सच दैट, अब लिखते हैं x। अब छोटा नंबर कौन सा है, छोटा इसमें से ये 2 है। ठीक है, क्योंकि 2x से छोटा है तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 और ये सिंबल ऐसे ही रहने देते हैं। और इधर जो है 5 बड़ा या बराबर होगा x के, तो ये लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब आप देखिए ये और ये दोनों एक बात कह रहे हैं और ये जो है दोनों एक बात कह रहे हैं। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, इसको भी 2 हिस्सों में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा
-3 और इज़ लेस देन और इक्वल टू x -4 डिवाइड बाय -5, और जबकि इधर लिखेंगे तो ये आ जाएगा x -4 डिवाइड बाय -5 इज़ लेस देन 4। इसके बाद जो है हम इस -5 को ख़त्म करना है, तो इस -5 के लिए हमें मल्टीप्लाई करवाना होगा -5 इस साइड पे, यानी -3 की तरफ। और याद रहे, जब भी माइनस का कोई भी नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाते हैं तो मिडल वैल्यू बदल जाती है। तो अब हम अगर इधर लिखेंगे -5 मल्टीप्लाई बाय -3, तो इस मिडल वैल्यू को बदल के हम ऐसे कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी आ जाएगा x -4 डिवाइड बाय -5 मल्टीप्लाई बाय -5। ये -5 से कैंसिल हो गया। इधर आ जाएगा हमारे पास माइनस प्लस होता है +15, और इधर ये आ गया, और इधर आ जाएगा x -4। अब हम क्या करेंगे, इस 4 को जो है दूसरी तरफ ले जाएंगे, जिसके लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, 15 + 4, और इधर लिख दूंगा x, ठीक है। x की वैल्यू इधर पॉजिटिव है, इसलिए मैं दूसरी तरफ x को नहीं लेके जा रहा, ताकि आप लोगों को इस तरह से भी सवाल करना आ जाए। तो यहाँ पे आ गया 19, और यहाँ पे इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू आ गया x, और यहाँ पर इसको कर देते हैं x की वैल्यू 1, ठीक है। आगे चलते हैं, तो अब दूसरी तरफ चलें, तो यहाँ पर भी वही रूल अप्लाई करेंगे कि x -4 डिवाइड बाय -5 है, इसको अगर -5 से इधर भी मल्टीप्लाई करें तो ये साइन ऐसे की बजाय ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पे भी 4 मल्टीप्लाई -5 आ जाएगा। आगे -5 से कैंसिल, और ठीक पहले की तरह x -4, और यहाँ पे इज़ ग्रेटर देन 5 4 ज़ा कितना होता है -20, और फर्दर आगे चलें तो अब यहाँ पर आ जाएगा x -4 + 4, इधर -20 + 4। अब ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल, और नीचे हमारे पास आ जाएगा x इज़ ग्रेटर देन -20 में से 4 गए 16। तो इस तरह ये दूसरे x की वैल्यू आ गई, इसको हम नाम दे देते हैं नंबर 2 का, और नीचे लिख देते हैं बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2। तो हमने यहाँ पे लिख दिया बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2। अब इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पे आ जाएगा सोल्यूशन सेट, और इधर क्या लिखेंगे हम, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे आ जाएगा x सच दैट, और उसके बाद यहाँ पे आ गया x से छोटा नंबर कौन सा है, x से छोटा है -16, तो यहाँ पे आ जाएगा -16, और छोटा रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको लिखेंगे ऐसे, ठीक है। और इसी तरह बड़ा कौन सा है, x से बड़ा नंबर है 19, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं 19, इसको बड़ा रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे ये वाला सिंबल डाल देंगे, ठीक है, और यहाँ पे इसका आंसर लिख देंगे। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं कि हमने ये ठीक भी किया या नहीं किया। तो देखिए -16 और इसको देखिए, ये दोनों एक जैसे हैं। इधर भी मतलब ये है कि x बड़ा है -16 से, और नीचे अगर देखें तो यहाँ पे भी बड़ा है, x बड़ा है -16 से। अगर हम दूसरी तरफ जाएं तो इसका मतलब क्या होगा कि x से बड़ा है, x जो है या तो 19 से छोटा होगा या इसके बराबर होगा। इधर अगर देखें तो इसका मतलब क्या है कि x जो है वो 19 से या छोटा होगा या इसके बराबर होगा। तो ये दोनों के मतलब भी सेम है, तो इट्स मीन कि हमारा आंसर ये ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को नज़र आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 खुद कर लीजिएगा, वो बिल्कुल ही ऐसा क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन तो आप लोगों को खुद भी करना चाहिए। तो इसको दो हिस्सों में कन्वर्ट करें तो ये हो गया 3x - 2 इज़ लेस देन 2x + 1, और इधर चलें तो ये हो जाएगा 2x + 1 इज़ लेस देन 4x + 17, ठीक है। दो हिस्सों में कन्वर्ट। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं या इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सबसे पहले मुझे -2 को इस 2x को दूसरी तरफ लेके आता हूँ, तो -2x दोनों तरफ कर देते हैं ऐड। तो 3x - 2 - 2x इज़ लेस देन 2x + 1 और -2x, ठीक है। अब ये इससे हो जाएगा कैंसिल, और
यहाँ पर आ जाएगा 3 और 2, यानी कि 3 में से 2 गया 1, तो यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ x माइनस 2 इज़ लेस देन, और यहाँ पे आ गया 1। फर्दर आगे चलाऊँ इसको तो अब हो जाएगा कि x माइनस 2 प्लस 2, क्योंकि 2 को उधर लेकर जाना है, और 1 प्लस 2, और यहाँ पे 2 2 कैंसिल, और x फाइनली इज़ लेस देन किसके इक्वल आ गया, सॉरी किसके क्या आ गया कि 3, और इसको दे देते हैं हम यहाँ पर 1 वैल्यू का नाम। दूसरी की तरफ चलते हैं। दूसरी की तरफ चलूँ तो सबसे पहले 4x को मुझे इधर लेकर जाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 2x प्लस 1 माइनस 4x, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कर दूँगा 4x प्लस 17 माइनस 4x, तो दोनों तरफ माइनस 4x मैंने ऐड करवा दिया। उसके बाद जो है अब क्या करूँगा, -4 में से 2 गए तो कितने बच गए, हमारे पास बच गए -2x प्लस 1, और इधर से देखें तो -4 प्लस 4 कैंसिल, और बच गया 17। अब मुझे 1 उधर लेकर जाना है, 1 उधर लेकर जाऊंगा तो -2x प्लस 1 माइनस 1, और इधर आ जाएगा 17 माइनस 1। फर्दर आगे लेके चलूँ, ये इससे कैंसिल हो गया, -2x इज़ लेस देन 17 में से एक गया तो 16 आ गया। इसको फर्दर आगे लेके चलें तो अब -2 को उधर लेके जाना है, तो माइनस से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिंबल दरमियान वाला उसका रुख बदल जाएगा, तो -2x डिवाइड बाय -2, और यहाँ पे ये ऐसे की बजाय हो जाएगा ऐसे, और यहाँ पे 16 डिवाइड बाय -2, तो 2 माइनस और 2 माइनस इससे कैंसिल, 2 8 द 16 होता है, माइनस रह गया, तो फाइनली ये x आ गया इज़ ग्रेटर देन -8 के। तो इस तरह से हमारे दूसरी x की वैल्यू जो है वो भी हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। अब इसको कंपेयर करवा लेते हैं, तो लिखता हूँ बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2, तो ये मैंने लिख लिया बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2। अब यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन सेट, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे आ जाएगा मिडिल ब्रैकेट ओपन x सच दैट, अब यहाँ पे आ गया x, अब x से क्या चीज़ छोटी है, x से छोटी है -8, तो इधर आ गया -8, इसको छोटा रिप्रेजेंट करना है तो ये डाल देंगे ऐसे, और बड़ी क्या चीज़ है 3, और तो इसको डाल देंगे ऐसे का ऐसे, और ये ब्रैकेट क्लोज, और यही हमारा आंसर होगा। फिर भी मैच करके देख लेते हैं, एक बार गलती हो सकती है। अच्छा, एक और चीज़ कि अगर मुझसे कुछ गलत हो जाए या मेरा कुछ प्रोसीजर आप लोगों को ठीक ना लगे तो मुझे थोड़ा माफ़ कर दीजिएगा, बिकॉज़ जो मुझे आता है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब कितने % ठीक है, जो बस सीख पाया मैं जैसे भी हालात में, वो मैंने आप लोगों को सिखा दिया। तो कुछ गलत हो तो उसे इग्नोर कर दीजिएगा काइंडली, ठीक है। ये रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से। अब जो है कंपेयर करें तो x इधर बड़ा है -8 से, तो x सॉरी हाँ, तो बिल्कुल ऐसे ही है, इधर भी एक -8 से जो है वो x क्या है, बड़ा है। और दूसरी तरफ चलूँ तो इधर है x 3 से छोटा, तो इधर देखें तो इधर भी x है 3 से छोटा। तो इट्स मीन के हमारे क्वेश्चन के आंसर्स जो हैं वो बिल्कुल ठीक है। तो इसके साथ फाइनली हमारी एक्सरसाइज ये ख़त्म हो गई। और वीडियो के एंड में मैं बात करूंगा कि मेरी उन वीडियोस की जो कि मैं बना चुका हूं, साइंस की, इंग्लिश की, या फिर मैथ की, या जितनी भी वीडियोस मैं अभी तक बना चुका हूं, तो हमेशा उन तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना होगा, यूट्यूब सर्च बार में जाना होगा और वहां जाकर लिखना होगा वकास नासिर और इंटर कर दीजिए। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो आपको मेरा चैनल नज़र आ जाएगा। अगर इन फ्यूचर आप कनेक्टेड रहना चाहते हैं मेरी वीडियोज़ के साथ, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे ये बटन दबाने के बाद, और उन वीडियोज़ तक पहुँचने के लिए आप इस चैनल पर जाएंगे। इस चैनल पर जाने के बाद जो है आपको यहाँ पर फ्रंट पर नज़र आ रहा होगा होम, वीडियोस, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी, चैनल्स। तो आप इसमें जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर, और प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे तो आपको तमाम मेरी प्लेलिस्ट नज़र आ जाएंगी, जैसे कि मैथ के बेसिक्स जो हैं जो कि मैं रिकॉर्ड करता हूं, जैसे HCF, LCM वगैरह। तो वो इस प्लेलिस्ट पे जैसे क्लिक करेंगे आप तो आपको ये नज़र आ जाएंगे। अभी तक 2 बनाई हैं मैंने वीडियोज़। इसी तरह अगर आप साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स पे वीडियोज़ देखना चाहते हैं मेरी, जो कि अभी तक कितनी बनी है, तो वो सारी आ जाएंगे, आप इन तक पहुँच सकते हैं। और इसके अलावा 9th क्लास कि मैथ की एक्सरसाइज जितनी मैं बना चुका हूँ, तो वो सारी ये वीडियोस हैं जो कि
आई थिंक 25 वीडियोज़ हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इन वीडियोज़ तक पहुंच जाएंगे। और फिज़िक्स के टॉपिक्स को अगर आप सर्च करना चाहते हैं, जो मैं बना चुका हूँ पंजाब बोर्ड के हवाले से, ठीक है, तो वो सब ये वीडियोज़ हैं। यहाँ तक एक्सेस करने के लिए आप इस पर क्लिक कर देंगे और इन दी एंड न्यूमेरिकल्स की बात आ जाएगी। अगर आपको न्यूमेरिकल्स की वीडियो दिखाऊं तो यस, ये आपको अब नज़र आ रहा होगा कि न्यूमेरिकल्स की वीडियोस देखनी है तो 9th क्लास के न्यूमेरिकल्स में इतनी वीडियोस के न्यूमेरिकल्स जो है वो बना चुका हूँ। तो इन तक पहुँच सकते हैं आप इस तरह। और अगर इंग्लिश की वीडियोस जो कि अभी आने वाले वक्त में काम करूँगा, तो उनको देखने के लिए आप इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप जो है मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। बाकी अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी। अगर अच्छी लगती हैं तो आप इन्हें ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।